मैं इंजीनियर राम, बीटेक फ्रॉम आईआईटी, मेंटर ऑफ फर्स्ट रैंक। आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिससे ज़्यादातर लोग बहुत ही परेशान रहते हैं। आज हम लोग बात करेंगे ईएसआर के बारे में। ईएसआर के बारे में आपको ध्यान रखना है। ईएसआर का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन के साथ किस तरह से होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ईएसआर का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो रिएक्शन ऑफ बेंजीन में इस चीज़ का एप्लीकेशन कैसे होगा, कैसे सोचेंगे, सोचने के तरीके क्या है, ये सब बातें अभी हम लोग करेंगे। तो बड़े ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे। अगर आपको एक इसकी मैकेनिज्म समझ में आ जाए तो ईएसआर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दी जाएगी, आप बड़े आसानी से सोच लोगे, बड़े आसानी से आप कर सकते हो। अब ध्यान से देखना। आप अगर आपको दे दिया जाए बेंजीन, दे दिया जाए, अगर आपको बेंजीन दे दिया जाए और बेंजीन के सामने अगर रिएजेंट दे दिया जाए कुछ इस तरह से, ध्यान से देखेंगे आप। बेंजीन के सामने अगर दे दिया जाए Cl2 और साथ में दे दिया जाए AlCl3, सोचने के तरीके सिर्फ सीखने, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से मैं समझाता हूँ अगर आप वैसे सोचेंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सारे रिएक्शन मैकेनिज्म आप बड़े आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिए। जैसे आपके बेंजीन के सामने दे दिया जाए Cl2 और AlCl3, इस मैकेनिज्म को आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अब यहाँ पर हमने ये दिखा कि यहाँ पर लिखा हुआ है Cl2, यहाँ पर हमने देखा कि Cl है। Cl के बारे में आपको मालूम है कुछ इस तरह से। Cl के बारे में आपको मालूम है, Cl का एटॉमिक नंबर होगा 17287। Cl के बारे में मालूम है, Cl के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन से एक तो खर्च हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन बच गए 6 इलेक्ट्रॉन। यानी आपने ये देखा जो क्लोरीन है, जो Cl है, इसके पास लोन पेयर है, इस बात का ध्यान रखेंगे। Cl के पास लोन पेयर है, इस बात का आपको ध्यान रखना। अगर ध्यान से देखिए हम लोग, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 4 हो गया, 2 6 हो गया, 2 8 हो गया। हमने ये देखा कि Cl के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर भी है, 8 इलेक्ट्रॉन भी, इसलिए ये काम करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो हमने ये देखा कि Cl2 का जो Cl होगा ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। AlCl3 के बारे में बात किया जाए, AlCl3 में सेंट्रल एटम Al है। Al के बारे में आपको ध्यान रखना है, Al का एटॉमिक नंबर है 13283। अब आपको ध्यान रखना है Al के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों के तीनों यहाँ पर खर्च हो गए। जितने बॉन्ड बने उतने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में खर्च हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों के तीनों खर्च हो गए, यानी कोई लोन पेयर यहाँ पर नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। हमने ये देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 4 हो गया, 2 6 होने की वजह से ये काम करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको ध्यान रखना है रिएक्शन मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो जो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पहले मैंने बता रखा है, वो बातें आपको अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। उन्हीं बातों को दिमाग में रखते हुए यहाँ पर हम लोग चीज़ों को सोच रहे हैं। अब ध्यान से देखेंगे। हमने ये देखा Cl2 का जो Cl होगा एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, AlCl3 का Al एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। और मैंने आपको सिखा रखा है कि जब भी रिएक्शन मैकेनिज्म आपको बनाना होगा, जैसे इस न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल को देखा, तुरंत अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इस पर माइनस आ जाएगा और इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। जब इन दोनों को हमने रिएक्ट कराया, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरह की चीज़ में, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये बना देगा ऐसा कंपाउंड, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब हमने AlCl3 से रिएक्ट कराया तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब हमने ये देखा कि एक चार्ज वाला कंपाउंड बन गया, जो कंपाउंड बन रहा है इसके ऊपर चार्ज आ गया। चार्ज आने की वजह से ये वाला मॉलिक्यूल अपने आप को अनस्टेबल सा महसूस करेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये अपने आप को अनस्टेबल महसूस करेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे आप,
अब हमने ये देखा कि Cl के बारे में आपको मालूम है, Cl वैसे सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है, जितना बनना चाहिए उससे ज़्यादा बॉन्ड बनना है, इसलिए मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो गया। चार्ज भी आ गया, ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है इसलिए अनस्टेबल होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से वाला बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, ये इसको इधर की तरफ खींचेगा और इसके ऊपर आ जाता है माइनस और इसके ऊपर आ जाता है प्लस, और फाइनली इससे हमने ये देखा कि ये हमें दे रहा है Cl प्लस और AlCl4 माइनस, AlCl4 माइनस आ गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये दो चीज़ें मिल गई, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको ध्यान रखना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जब भी कोई रिएक्शन ऑफ बेंजीन वाली प्रॉब्लम दी जाती है तो हमें देखना ये होता है कि एरो के ऊपर जो रिएजेंट दिया गया है आपस में रिएक्ट करते हुए प्लस माइनस के रूप में क्या दे रहा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जो भी रिएजेंट लिया जाता है पहले हमें उसको आपस से रिएक्ट कराना होता है, और आपस से रिएक्ट कराते हुए हमें देखना होता है कि वो प्लस और माइनस के रूप में क्या क्या दे रहा है, इस बात का ध्यान। जैसे हमने ये देखा कि इसने दे दिया Cl प्लस और इसने दे दिया AlCl4 माइनस, इस बात का ध्यान रखेंगे। और मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है कि बेंजीन को प्लस वाले की ज़रूरत होती है। बेंजीन के बारे में आपको मालूम है, बेंजीन का जो नेचर होता है नेगेटिव नेचर होता है, बेंजीन को प्लस वाले की ज़रूरत है। ये प्लस वाला जा करके इस बेंजीन से रिएक्ट कर जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कुछ याद नहीं करना, बस सोचने के तरीके सीखने हैं आपको। सोचने के तरीके मालूम हो तो सारी रिएक्शंस को बिना याद किए हुए बड़े आसानी से आप लिख लोगे, कब और क्या बनेगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो हमने ये देखा कि जो रिएजेंट दिया गया था प्लस और माइनस के रूप में क्या दे रहा है, प्लस वाला जा करके बेंजीन से रिएक्ट कर गया, और आपका जवाब ये होगा, आपका कहना ये होगा कि फाइनली इस रिएक्शन में बेंजीन के ऊपर Cl आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। फाइनली हमने ये देखा बेंजीन के ऊपर Cl आ जाएगा, और बेंजीन के ऊपर Cl आने की वजह से आपका जवाब होगा कि फॉर्मेशन हो जाएगा क्लोरोबेंजीन का। ये वाले जो रिएक्शन है इसे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। बेंजीन पर Cl आने की वजह से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको मैंने ये सिखाया कि ये वाला जो रिएजेंट इसकी एक्चुअल में मैकेनिज्म कैसे बनती है। सबसे पहला हमारा एम, हमारा टारगेट ये होगा कि जो रिएजेंट है वो प्लस और माइनस के रूप में क्या देगा। मैंने पिछली क्लास में जब रिएक्शन ऑफ बेंजीन की मैकेनिज्म जहाँ पर मैंने सिखाया था, वहाँ मैंने बताया था कि रिएजेंट हमेशा ऐसा लेते हैं जो प्लस के साथ साथ माइनस वाली चीज़ को भी देंगे। प्लस वाला तो जाकर बेंजीन से रिएक्ट करता है, माइनस वाले का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। माइनस वाले का काम ये होता है कि जहाँ पर प्लस वाला जाकर के बेंजीन से रिएक्ट करता है वहाँ से H को रिमूव करके बेंजीन को स्टेबलाइज करता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आप देख रहे हैं कि हमेशा ऐसे रिएजेंट को लिया जाता है जो प्लस के साथ साथ माइनस वाली चीज़ को भी देता है। प्लस और माइनस दोनों होना क्यों जरूरी है, ये जो रिएक्शन ऑफ बेंजीन वाली वीडियो मैंने बना रखी वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से मैंने समझा रखा है कि अगर ये माइनस वाला नहीं होगा तो भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये देखा कि इस रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो क्लोरोबेंजीन कैसे बना, रिएजेंट किस तरह से रिएक्ट करता है, ये सब बातें आपको मालूम चल गई। यही बात आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर हमने Cl2 लिया है, क्लोरीन को रिएक्ट करा रहे हैं तो क्लोरोबेंजीन बन गया। क्लोरीन वाली जब रिएक्शन होती है तो इस प्रोसेस का नाम होता है क्लोरीनेशन। इस रिएक्शन को लोग क्लोरीनेशन के नाम से जानेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। यही अगर ब्रोमीन ले लेते तो ब्रोमिनेशन बोल देते, आयोडीन होता है तो आयोडीनेशन हो जाता, फ्लोरीन होता है तो फ्लोरीनेशन होता, कोई हैलोजन ले लेते तो हैलोजिनेशन बोल देते। सभी में सोचने वाला काम एक जैसा होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको मैंने ये सिखाया कि ये वाली जो रिएक्शन है इसमें सोचने का तरीका क्या है, इसकी मैकेनिज्म कैसे बनेगी, क्या करेंगे, ये सब बातें आपको मालूम चल गई, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ESR के बारे में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन के साथ कराना हो तो हमें क्या करना होगा, कैसे सोचना होगा, कौन कौन से रिएजेंट लिए जा सकते हैं, किस रिएजेंट से कब और क्या चीज़ें बनेगी, ये सब बातें आपको मालूम चल रही है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अभी मैंने आपको ये सिखाया कि क्लोरीनेशन वाले प्रोसेस में जब बेंजीन का हमें क्लोरीनेशन करना होगा, क्लोरोबेंजीन बनाना होगा, तो हमें क्या करना है, कैसे करना है, सोचना कैसे है, ये आपको मालूम चल गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ध्यान से देखना आप,
एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट बात और यहाँ पर है, अगर आपको बेंजीन दे दिया जाए, ध्यान से देखना अब इसको आप, अगर आपको बेंजीन दे दिया जाए और बेंजीन के सामने अगर लिख दिया जाए इस तरह से, बेंजीन के सामने अगर दे दिया जाए आपको कुछ इस तरह से X2 दे दिया जाए और साथ दे दिया जाए AlX3, ध्यान रखना आप, AlX3 दे दिया जाए, इसके सामने AlX3 ले लिया जाए इस तरह से। अगर आपको ऐसा दे दिया जाए, इसके बारे में हम लोग सोचना चाह रहे हैं क्या होगा, कैसे होगा, सोचने का तरीका क्या ध्यान रखेंगे। X यहाँ पर हेलोजन है, X यहाँ पर हेलोजन है, इस बात का ध्यान रखेंगे। X यहाँ पर हेलोजन है, हेलोजन का मतलब कुछ इस तरह से, X की जगह हम लोग FCl Br I कुछ भी ले सकते हैं, FCl Br I कुछ भी ले सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ज़्यादातर क्लोरीन या ब्रोमीन लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो X यहाँ पर हेलोजन है, हेलोजन को होता है FCl Br I, इस तरह से कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं Cl2 ले सकते हैं, Br2 ले सकते हैं, I2 ले सकते हैं, F2 ले सकते हैं, कोई भी हेलोजन ले सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। ज़्यादातर क्लोरीन या ब्रोमीन लेते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि इस कंपाउंड के सामने जो रिएजेंट दिया गया, सबसे पहले सोचेंगे आपस में रिएक्ट करके क्या क्या देगा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्लोरीनेशन के जो मैकेनिज्म बनाई थी, क्लोरीनेशन के जो मैकेनिज्म के बारे में मैंने बताया था, सारा काम वैसे ही होगा। आप ध्यान रखेंगे X2 और AlX3 को रिएक्ट कराएंगे तो आपका जवाब होगा, ये देगा हमें X के ऊपर प्लस और AlX4 माइनस, AlX4 माइनस दे देगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे हमें मिल रहा था Cl प्लस और AlCl4 माइनस, वैसे ही हमें X प्लस और AlX4 माइनस मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें। और बेंजीन के बारे में मालूम, बेंजीन का नेगेटिव नेचर होता है, ये प्लस वाला जा करके बेंजीन से रिएक्ट कर जाएगा और प्लस वाला जा करके बेंजीन से जब रिएक्ट करेगा तब बेंजीन के ऊपर हेलोजन आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। बेंजीन के ऊपर X आ जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, बेंजीन के ऊपर X आ जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये देखा कि हमेशा बेंजीन के सामने एरो के ऊपर ऐसा रिएजेंट लिया जाता है जो आपस से जब रिएक्ट करेगा तो प्लस के साथ साथ माइनस वाली चीज़ भी दे रहा है। माइनस वाले का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। माइनस वाले के बारे में ध्यान रखना, कोई पूछ ले माइनस वाले का क्या काम है, तो जहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जा करके रिएक्ट करता है उस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करके कंपाउंड को स्टेबलाइज करने का काम करता है, इस बात का ध्यान रखें। कैसे स्टेबलाइज करता है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है जहाँ पर मैंने रिएक्शन ऑफ बेंजीन की मैकेनिज्म समझाया है, वहाँ बताया है कि माइनस वाले का काम क्या होता है और कैसे काम करता है, इस बात का ध्यान रखें। तो आपको मैंने ये सिखा दिया कि जब हेलोजन दिया जाएगा तो बेंजीन के ऊपर हेलोजन आ जाता है, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर हमने ये देखा कि हेलोजन के साथ रिएक्शन हो रही है। हेलोजन के साथ रिएक्शन होने की वजह से ये वाले जो रिएक्शन है इसको नाम दिया जाता है हेलोजिनेशन। इस प्रोसेस को हम लोग हेलोजिनेशन के नाम से जानते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो हेलोजिनेशन के लिए रिएजेंट के रूप में X2 और AlX3 लिया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बेंजीन के सामने X2 और AlX3 दिया जाएगा, बेंजीन के ऊपर हेलोजन आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग हेलोजिनेशन के नाम से जानते हैं, इस बात का ध्यान रखें। एक चीज़ का और ध्यान रखना, 99% हेलोजिनेशन वाली जो प्रॉब्लम दी जाती है तो रिएजेंट के रूप में X2 और AlX3 देते हैं। कई बार ध्यान रखना कि इसकी जगह पर जो X2 और AlX3 है कई बार इसकी जगह पर दे देते हैं कुछ इस तरह से। यही बात आपको ध्यान रखना है, X2 के साथ Fe भी दिया जा सकता है तो भी सेम काम होगा। यहीं पर आपको ध्यान रखना है, रिएजेंट के रूप में X2 के साथ FeX3 भी दे सकते हैं। इन तीनों केस से हेलोजिनेशन होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है 99% प्रॉब्लम ऐसी होती है हेलोजिनेशन वाली जहाँ पर रिएजेंट X2 और AlX3 दिया रहता है,
और कई बार परेशान करने का जब मन करता है तो रिएजेंट की जगह इसकी जगह पर X2 और AlX3 की जगह X2 और Fe दे देंगे। X2 Fe दिया जाएगा तो भी बेंजीन पर हेलोजन लगा देंगे, हेलोजिनेशन हो जाएगा। X2 के साथ FeX3 दिया जाएगा तो भी बेंजीन पर हेलोजन लगा देंगे, हेलोजिनेशन हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। तो आप याद रखना इस बात को, इन तीनों में से कोई भी रिएजेंट किसी भी रूप में दिया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। तब इस लायक मैंने आपको बना दिया कि हेलोजिनेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दी जाए, अगर बेंजीन का हमें हेलोजिनेशन करना है तो इन्हीं में से कोई चीज़ दी जाएगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हेलोजिनेशन में क्या होता है, कैसे होता है, सोचने का तरीका क्या है, अब आपको मालूम चल गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये देखा कि आज के बाद जब भी ESR के बारे में बात किया जाएगा, रिएक्शन ऑफ बेंजीन के बारे में बात किया जाएगा, तो हमारा टारगेट, हमारा एम सिर्फ ये कि जो रिएजेंट दिया जा रहा है वो प्लस के रूप में क्या देगा, प्लस वाला ही जाकर के बेंजीन से रिएक्ट करता है, इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस सोचने के तरीके मालूम होने चाहिए। तो इस समय हम लोग बात कर रहे हैं ESR के बारे में। ESR का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कब होगा, कैसे होगा, किन रिएजेंट के साथ होता है, ये सब बातें हम लोग कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपने अब तक सीख ली ESR की। एक हमने सिखाया नाइट्रेशन के बारे में, एक हमने सिखाया सल्फोनेशन के बारे में, आज वाले वीडियो में मैंने सिखाया हेलोजिनेशन के बारे में आपको। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें ESR वाली बात होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि बेंजीन से रिलेटेड जो भी बातें पहले मैंने सिखा रखी है उन चीज़ों का अच्छे से रिवीजन जरूर करेंगे आप, तभी आपको बिना याद किए हुए सारे रिएक्शंस को लिख सकते हैं। तो इससे पहले जो भी मैंने वीडियो बना रखी है उसको देखने के लिए मेरे चैनल न्यू कंसेप्ट बाय ER राम कोटा पर जब जाएंगे आप तो रिएक्शन ऑफ बेंजीन से रिलेटेड कई वीडियो मैंने बना रखी है, जिससे मैंने इसकी मैकेनिज्म सिखा रखी है, उसको जाकर के आप देखेंगे। फिर जब आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते ही सोच लेंगे कब और क्या होगा। तो हेलोजिनेशन से रिलेटेड अब कोई भी प्रॉब्लम पूछी जाएगी, आप बड़े आसानी से सोच लोगे, बड़े आसानी से आप कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखें। तो इसके आगे हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में सीखेंगे हम लोग कि किसी भी टाइप का कंपाउंड दिया जाए उसके मैकेनिज्म में क्या करना है, कैसे करना है, सोचने के तरीके क्या है। तो ध्यान रखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करके आप नहीं सीख सकते प्रैक्टिस से। सारी चीज़ें कंसेप्चुअल होती है, सोचने के तरीके मालूम होंगे तो आप हर टाइप की प्रॉब्लम को बड़े आसानी से कर सकते हैं, इस बात का ध्यान। तो जो जैसे मैं सिखा रहा हूँ बस आपका काम है एक एक करके उन चीज़ों को सीखते रहें। कुछ दिनों में आप ऐसे बन जाएंगे कि आपको लगेगा कि ऑर्गेनिक से आसान कुछ है ही नहीं। ऑर्गेनिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दी जाएगी उसको आप बड़े आसानी से सोच लोगे, बड़े आसानी से आप कर सकते हो। तो सबसे स्कोरिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। ज़्यादातर लोग परेशान ऑर्गेनिक में ही रहते हैं, इसी वजह से जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप सीखने की कोशिश करें और उसके बाद आप आने वाली प्रॉब्लम बड़े आसानी से कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसके आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।